अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू BTK AB होम्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेरिया टाउन कराची FBR प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है 2025 के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक इशू जो हमें हमेशा जब भी हमारा ट्रांसफ़र होता है वो जो फेस करना पड़ता है कि या तो बायर जो है वो उसका स्टेटस इनएक्टिव आ जाता है, नॉन फाइलर वहाँ पे निकल जाता है, या सेलर जो है वो नॉन फाइलर निकल जाता है। तो वो ट्रांसफ़र के टाइम पे काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि जो अमाउंट बनती है टैक्स की वो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये डिफरेंस क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और FBR की जो वैल्यूएशन है और टैक्स आपको अपनी प्रॉपर्टी पे कितना पे करना पड़ता है वो भी इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना है, अपनी राय देनी है, लाइक करना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बेरिया टाउन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। कैटेगरीज़ हम लेते हैं, इसमें प्लॉट्स की कैटेगरीज़ अलग से डील की जाती हैं FBR की वैल्यूएशन में। इसमें रेडी जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग की जाती हैं, और जो अपार्टमेंट्स हैं उसको अलग किया जाता है। तो सबसे हम पहले प्लॉट्स को कंसीडर करते हैं। 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उसकी FBR वैल्यूएशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो FBR की वैल्यू रखी गई है, बेस वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगना है, 12,37,501 होती है। जो आप परचेजिंग जो प्रॉपर्टी करते हैं, लेट्स सी आपने 40 लाख का प्लॉट लिया है तो 40 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता है सेलर या बायर का, बल्कि जो बेस FBR ने जो वैल्यू रखी है उसके ऊपर टैक्स लगता है। 12,37,500 FBR ने 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की वैल्यू रखी है। अगर आप फाइलर हैं, सेलर हैं, तो इसका 4.5% आपने टैक्स पे करना है, जो कि 55,688 बनता है। अगर आप लेट फाइलर निकलते हैं, आपने अपना केस रिटर्न जो है लेट सबमिट करवाए, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 7.5%, जिसकी वैल्यू बनती है 92,813। और यही केस अगर आपने फ़ाइल सबमिट ही नहीं करवाई है FBR की, तो ये आपका नॉन फाइलर का जो टैक्स बनता है 11.5% बनता है। सेलर का 1,42,313। कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस यहाँ पे निकल रहा है। इसी तरह बायर का जो टैक्स है 1.5% FBR की बेस वैल्यू सेम है, 12,37,500। 18,563 रुपीज़ आपके बनते हैं अगर आप फाइलर हैं और बायर हैं 1.5%। अगर आप लेट फाइलर हैं 55,688, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% यानी 1,29,938 रुपये। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि आप बायर हैं 1.5%, 18,000 आपका टैक्स बनता है, 18,500। अगर यही केस पे आप नॉन फाइलर हेड ऑफिस में निकल जाते हैं तो आपको 1,29,000 आपको पे करना पड़ता है। ये सबसे छोटी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी कैटेगरीज़, आपका ये जो टैक्स है ये बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पेक्ट वहाँ पे क्रिएट कर जाता है। तो वो ट्रांसफ़र पे काफ़ी सारे इश्यूज़ उस वक्त आते हैं। तो आप अब तक आप फाइलर नहीं है तो काइंडली जब भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें, फाइलर के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज़ करें। जो आपकी फैमिली में जिस बंदे ने अपना केस रिटर्न टाइमली सबमिट किया है उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र ले लें, आपके लिए परेशानी नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो नहीं भरना पड़ेगा। 250 स्क्वायर यार्ड के या 272 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उसकी FBR वैल्यूएशन रखी गई है 24,75,000। सेलर 4.5%। अगर आप फाइलर हैं 1,11,375 आपने टैक्स पे करना है। अगर आप बायर हैं 1.5%, 37,125 आपने टैक्स पे करना है। 500 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं 49,50,000 की यहाँ पे FBR वैल्यूएशन रखी गई है। फाइलर सेलर 4.5%, 2,22,750। बायर 1.5%। अगेन फाइलर 74,250 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इनको हम नॉन फाइलर या सेलर या बायर को कंसीडर करेंगे तो वो बहुत ह्यूज इम्पेक्ट आपकी ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी पे आपको पे करना पड़ेगा FBR को। विलास की बात करते हैं, 125 स्क्वायर यार्ड अली ब्लॉक के हम विलास की बात करते हैं। FBR की जो बेस वैल्यू रखी गई है 36,56,250। सेलर 4.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 1,64,531। बायर 1.5% आपको पे करना पड़ेगा, 54,844 रुपये, 54,800 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। स्पोर्ट सिटी के 350 स्क्वायर यार्ड के विलास को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसकी FBR की जो बेस वैल्यू रखी गई है 1,23,700 रुपीज़, और इसका जो सेलर है उसने 4.5%, अगर वो
उसने टैक्स रिटर्न टाइमली सबमिट करवाए 4,60,668 रुपये बनेंगे। और बायर जो है 1.5% 1,53,500 रुपीज़ आपको बायर को इस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए पे करने पड़ेंगे। अगर इनको नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी में अगर हम शामिल करेंगे तो ये 4,60,000 आई थिंक ये 12-13 लाख पे चला जाएगा, और 1,53,000 भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख पे चला जाएगा। तो ये बहुत ह्यूज इम्पेक्ट आपको पड़ेगा। हाँ, जबकि आपको फाइलर करने में, आपको स्टेटस सबमिट करवाने में इतनी कॉस्ट नहीं लगती। आप किसी कंसल्टेंट को आप 5-10 हज़ार दे के अपना स्टेटस एक्टिव करवा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप फाइलर हों, और आप जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ कर रहे हैं उनका फाइलर होना मस्ट होता है, ताकि आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स का जो बर्डन लगता है उससे आप बचे रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बैरियर की ट्रांसफ़र फ़ी, जितने भी कैटेगरीज़ हैं उसको हम ट्रांसफ़र फ़ी भी आपको कंप्लीट वीडियो के थ्रू हम आपको गाइड करेंगे। और इस चैनल के थ्रू इसी तरह हम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।